देखिए, जो आज बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का बयानिया था, वो तो बिल्कुल उसने उनको उल्टा के रख दिया उन्होंने जो 12 शहादतों की बात की है, उसमें ये स्पेसिफिक उन्होंने नहीं कहा कि ये तहरीक इंसाफ की 12 शहादतें हुई है। उन्होंने रेंजर्स, पुलिस और तहरीक इंसाफ की बात की है, यानी कि उन्होंने कोई फिगर कोट नहीं किया। यानी कि जो एक बयानिया, एक अलमिया, एक जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एक कैंपेन चलाई जा रही थी, जा रहा था कि उनके दर्जनों और सैकड़ों जो है वो कारकुन जो है वो शहीद हो गए, वो बिल्कुल आज बैरिस्टर गौहर ने उसके खिलाफ बात की है। दूसरी चीज जो उन्होंने की है, उन्होंने इमरान खान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि उनकी जेल में उनको शायद किसी और की तहवील में दे दिया गया है, किसी और जगह मुंतकिल कर दिया गया है, उनकी हालत बहुत खराब है। तो आज जो बैरिस्टर गौहर का जो बयानिया है, जो बयान उन्होंने दिया है बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है बाकी जो तहरीक इंसाफ का जो हमने पिछले 3-4 दिन में हम बयानिया देखते आ रहे थे। तो लगता ऐसे है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस है, उस वक्त भी सबसे बड़ा अलमिया और मसला यही था कि बुशरा बीबी उस क़यादत कर रही थी, जो जिनकी सियासत की अलग बे का भी जिनको नहीं पता था, जो पॉलिटिकल मामला जिनके बारे में पार्टी खुद कहती थी कि उनका जो है वो सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो लेकिन वो मॉब को क़यादत कर रही थी, मॉब को जो है प्रवोक कर रही थी कि हमने डी चौक पे जाना है, हमने एहतजाज करना है। तो अब जो स्ट्रेटजी की तब्दीली मैं देख रहा हूं तहरीक इंसाफ के अंदर, जैसे कल अली मोहम्मद की जो हमने ऑडियो सुनी, आज बैरिस्टर गौहर की जो गुफ्तगू सुनी, तो उससे लगता यह है कि अब एक दफा फिर इसका डैमेज तो बहुत हुआ है तहरीक इंसाफ को, इस मूवमेंट का जो 24 की कॉल थी और उसके जवाब में जो कुछ हुआ, चाहे फोर्सेस की तरफ से हुआ हो, चाहे जो है वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से हुआ हो, तो उसको अब पॉलिटिकली जो है वो माइंडसेट के साथ जो है तहरीक इंसाफ आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। एक तब्दीली तो आई है और तब्दीली में जो पार्टी का बयानिया है वो भी तब्दील हुआ। तो इससे लगता है कि बातचीत के दरवाजे खुले छोड़े गए हैं कि हम आपकी उस पर जो है वो चलते हैं, उस बयानिए से पीछे हट जाते हैं जो बाकी पार्टी रहनुमाओं की तरफ से लिया जा रहा। तो अच्छी चीज तो यही है कि जो पॉलिटिकल अच्छी चीज भी है और मेरे ख्याल में समझदारी भी यही है और वक्त की जरूरत है। इफ्तिखार साहब, जिस तरह से आपने तो इशारा दे दिया, आपको लग रहा है कि हवाओं का रुख बदल रहा है? देखें, जो सिचुएशन बन रही है उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, बिल्कुल, और उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले जो है वो किए जाएंगे। शायद वो फैसले पूरे तरीके से पीएमएलएन को भी पसंद नहीं होंगे और शायद वो पीटीआई को भी पूरे तरीके से पसंद नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता दोनों को दिया जाएगा कि इस मुल्क में किसी ना किसी तरीके से इस्तेहकाम जो है वो पैदा हो। तहरीक इंसाफ का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जो उसके वो वर्कर्स जो पॉलिटिकल वर्कर से कम ज्यादा जो है वो इश्तियाली हैं, जो हर बात पर जो है स्टेट के खिलाफ चले जाते हैं, या उनके वो पार्टी लीडर्स जो शायद पार्टी लाइन जो है वो टो करना नहीं चाहते, या उनको पता नहीं है कि एक्चुअली पार्टी लाइन है क्या, या जानबूझ के वो उसके खिलाफ जो है वो जाते हैं। मेरे ख्याल में वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और उसका हमने एक असर जो है वो धरने के अंदर भी जो है वो देखा कि आइडिया कुछ और था और बन गया उसे कुछ और अब उसको जो है जोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही, जो चीज जो है वो टूट गई थी। तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम दोनों साइड पे रहेगी। जहां तक स्टेट ऑफ पाकिस्तान का जो है उसे एक चीज तो है वो क्लियर है कि वो मजीद जो है इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन जो है वो नहीं चाहते हैं।